हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डी के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑपरेटिव सेंटेंस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है या ऑपरेटिव सेंटेंस से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिव सेंटेंस या व्हाट इज द ऑपरेटिव सेंटेंस, और इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं या इनको कैसे हम यूज़ करें अपने लाइफ में, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सिंपल छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिव सेंटेंस, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा के बारे में बात करते हैं पहले। तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ cursed, blessings, prayers and other wishes या विशिंग्स कर दो, अदर विशिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस सिंपल समझिए, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ कर्स्ड, ब्लेसिंग, प्रेयर एंड अदर विशिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य, ए सेंटेंस वह वाक्य दैट एक्सप्रेस जो प्रकट करता है द सेंस ऑफ कर्स, अभिशाप का भाव, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद का भाव, प्रेयर प्रार्थना का भाव एंड अदर विशिंग और दूसरी इच्छाओं का भाव प्रकट करता है, एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अभिशाप का भाव प्रकट होगा, आशीर्वाद का भाव प्रकट होगा, प्रार्थना का भाव प्रकट होगा, या अनेकों ऐसी इच्छाएं हैं जो आपकी लाइफ में पूरी न हो सकी हों, उन सब के बारे में ऐसी भावनाएं प्रकट होगी। तो पहले इसमें दो कैटेगरी के, आप मतलब रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं। पहले अगर आप देखा जाए तो रूल नंबर फर्स्ट, यदि रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं ना, यदि कर्ता स्वयं भगवान हो तो, पहली कंडीशन, ठीक ना। दूसरी कंडीशन लेते हैं, यदि कर्ता अन्य हो तो। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, रूल नंबर सेकंड है, ये रूल नंबर सेकंड। यदि कर्ता अन्य हो तो, जब कर्ता स्वयं भगवान रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि कर्ता स्वयं भगवान, जब कर्ता स्वयं भगवान रहेंगे तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, मे गॉड प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, मे गॉड प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सिंपल सा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसमें। कर्ता अन्य होगा तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड समथिंग रहेगा, ये सब। अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि किसमें कर्ता स्वयं भगवान है या कर्ता कोई अन्य है? तो ध्यान, सिंपल तरीका क्या, अगर कर्ता भगवान रहेंगे तो पहचान के तौर पे भगवान स्पेस लास्ट में करे आएगा, तब सिंपल सा क्या रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा कि इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता भगवान है। अगर बाय द वे ये आता है भगवान की जस्ट बात करें आ गया, फिर सेंटेंस आता है, तो आप समझ जाइएगा क्या कि कर्ता यहां पे क्या है, अन्य है। जैसे भगवान तुम्हारी सहायता करें,
सहायता करें। ध्यान दीजिएगा, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो भगवान यहाँ आया, स्पेस करके लास्ट में करे आया। जब लास्ट में करे आएगा भगवान के साथ, अगर जैसे यहीं पे क्या आ जाए, भगवान करें तुम सफल हो जाओ, तुम सफल हो जाओ। दो सिचुएशन आपके पास है, भगवान करें तुम सफल, तो यहां भगवान की जस्ट बात करे आ गया, तो मतलब कंफर्म है, इसी से पता चलेगा कि हाँ इसमें कर्ता कोई अन्य है, भगवान नहीं रहेंगे। और जब भगवान की बात करे ना कर एकदम अंतिम में करे आए, तो कंफर्म है क्या कि यहाँ पे कर्ता भगवान ही है। तो ऐसे सिचुएशन जब भगवान कर्ता खुद रहेंगे तो वहां पे क्या लगता है, मे गॉड, मे गॉड। फिर यम्बी का फर्स्ट फॉर्म क्या करें, सहायता, हेल्प, ऑब्जेक्ट किसकी, तुम्हारी, मे गॉड हेल्प यू, इसका ये होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ऐसे सेंटेंस में, ऑपरेटिव सेंटेंस में भी ध्यान रखिएगा। भगवान करे तुम सफल हो जाओ, अब यहां भगवान की जस्ट बात करे हैं तो बता रहे हैं कि यहां पे ऐसी सिचुएशन क्या होगा, अदर वर्ड, सॉरी अन्य सब्जेक्ट होगा। जब अन्य सब्जेक्ट होगा तो मे के साथ गॉड ना लिखकर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या करोगे, मे, अब उसके बाद कौन, सब्जेक्ट यहां आने कौन, तुम, मे यू, सफल होना एमबी का फर्स्ट फॉर्म सक्सीड, मे यू सक्सीड, सिंपल सा, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। जैसे अभी यही, जैसे भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें, एक पुत्र प्रदान करें, भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें, सिंपल समझिए इसको। भगवान की बात करें लास्ट में आया है, जब लास्ट में करें आया है मतलब कंफर्म यहां करता क्या है, भगवान है। जब भगवान खुद सब्जेक्ट है क्या करेंगे, मे, अब भगवान खुद करता तो मे गॉड। अब यम्बी का फर्स्ट फॉर्म देखिए, क्या करें, प्रदान करना, तो मे गॉड ब्लेस, ब्लेस मीन्स प्रदान करना, आशीर्वाद देना, तो मे गॉड ब्लेस किसको, तुम्हें, यू। अब विथ ए सन, विथ ए सन, यहां ध्यान रखना, ठीक है ना, सिंपल सा। तो ये ऐसा होगा इसका सेंटेंस कुछ। और यहां पे जैसे अभी देख लीजिए, भगवान करें वह नर्क में जाए, नर्क में जाए। अब यहां देखिए भगवान की जस्ट बात करे आ गया, मतलब कंफर्म है यहां सब्जेक्ट क्या है, अदर है, आई मीन भगवान खुद सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, मे, अब कौन नर्क में जाए, वह, मे ही, नर्क में जाना, गो टू हेल, गो टू हेल, भगवान करें वो नर्क में जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा आपका, ठीक है ना। कुछ ऐसे रहेंगे इनके स्ट्रक्चर या रूल्स रहेंगे, इस अनुसार से हम करेंगे, सिंपल सा। भगवान की अगर जस्ट बात करे आएगा तो कर्ता अदर रहेगा, अगर भगवान की बात करे ना आकर लास्ट में करे आ गया, स्पेस करके आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, खुद भगवान सब्जेक्ट होंगे। ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आप इनको कर लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3, यदि वाक्य में कितना अच्छा होता, अच्छा होता, काश यदि मेरी इच्छा है कि, इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि, के माध्यम से ऐसी इच्छाओं का भाव प्रकट हो, ऐसी इच्छाओं का भाव प्रकट हो जो बीते हुए समय में पूरी न हो सकी हो, तो यहां पे यदि भी लगा लें, यदि ना, यदि वाक्य में कितना अच्छा होता,
काश यदि मेरी इच्छा है कि के माध्यम से ऐसी इच्छाओं का भाव प्रकट हो जो बीते हुए समय में आपकी इच्छाएं क्या हो, पूरी ना हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होता है, इन सिचुएशन में तो आप स्ट्रक्चर बनाए सिंपल सा, वुड दैट आई विश, या इफ, ओ दैट, प्लस इसके बाद सेंटेंस में, सेंटेंस क्या करें, सिंपल से कर देंगे, सेंटेंस लेते हैं प्लस सेंटेंस, और सेंटेंस के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। और इसमें एक चीज और है, इनमें क्या होगा, मेन वर्ब नहीं आएगा, होता होती होते ही इनमें क्या रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगी, मुख्य क्रिया की तरह कार्य करेगा। इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, सिंपल सा क्या रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा उसमें सिर्फ होता होती होते ही मुख्य क्रिया की तरह कार्य करेगी। चाहे नोटिस डाल के लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, सिंपल सा क्या कि इनमें मुख्य क्रिया नहीं आएगा, होता होती होते ही मुख्य क्रिया की तरह कार्य करेगा। सिंपल समझिए। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, या सेंटेंस ना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से कर लीजिए। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि मैं राजा होता, मैं राजा होता। समझिए इसमें कितना अच्छा होता, ये सिंपल देखिएगा, कितना अच्छा होता के लिए क्या करेंगे, वुड दैट करेंगे। क्या करेंगे, वुड दैट करेंगे। कितना अच्छा होता के लिए क्या लगता है, वुड दैट लगता है। आई विश का मतलब मेरी इच्छा है कि, इफ ओ दैट या ओ दैट, ओ दैट या ओ दैट होता है, ओ दैट ना, ये ओ दैट, ये तीनों का मतलब यदि या काश होता है। क्या होता है, यदि या काश, ये तीनों में चाहे जो लगाइए कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। तो कितना अच्छा होता, सिंपल से क्या करेंगे, वुड दैट। कितना अच्छा होता के लिए क्या करते हैं, वुड दैट लगाते हैं, तो वुड दैट। कितना अच्छा होता कि मैं राजा होता, मैं राजा होता, यहां होता होती होते ही है, ध्यान रखना, कोई मेन वोम नहीं है, सिंपल सा, मैं राजा होता। अब बीते हुए समय में अगर होता तो ना, तो क्या करोगे, कौन, मैं, आई, अब सबके साथ वेयर लगना है, तो वेयर ए किंग, आई वेयर ए किंग। यहीं पे काश वह मेरा भाई होता, काश वह मेरा भाई होता, तो काश के लिए क्या बताएं आप, वो दैट लगा लीजिए, कोई दिक्कत है, तो वो दैट ही, सबके साथ क्या लगना, वेयर माई ब्रदर। ठीक है ना, ऐसा होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर। बताएं क्या बताएं, काश के लिए क्या लगता है, या तो आप इफ लगा सकते हैं, ओ दैट लगा सकते हैं, या ओ दैट, दोनों तीनों लगा सकते हैं। अगर कितना अच्छा होता है के लिए क्या, वो दैट लगाते हैं। अब मेरी इच्छा, जैसे मेरी इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे बड़े भाई होते, या तुम, छोटा सा कुछ हो लेते हैं, तुम वहां होते, वहां होते, सिंपल। देखिए मेरी इच्छा है कि तुम वहां होते, तो मेरी इच्छा के लिए क्या करते हैं बताएं, मेरी इच्छा के लिए आई विश, तुम वहां होते, यू, सब साथ क्या लगना, वेयर देयर, यू वेयर देयर। सिंपल सा है, ऐसा सेंटेंस आएंगे, ये बीती हुई इच्छाओं को मतलब भावनाओं को प्रकट करेंगे, ऐसी भावनाओं को प्रकट करेंगे जो बीते हुए समय में पूरी ना हो पाई हो। अगर ये कंडीशन बनी तो क्या बोलेंगे, यदि वाक्य में कितना अच्छा होता, काश यदि मेरी इच्छा है कि के माध्यम से ऐसी इच्छाओं का भाव प्रकट हो जो बीते हुए समय पूरी ना हो पाए। लेकिन इनमें मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मेन वर्ब। इनमें क्या होगा, होता होती होते ही मुख्य क्रिया की तरह कार्य करेगा, होता होती होते ही मुख्य क्रिया की तरह, मुख्य क्रिया की तरह कार्य करेगा, तरह कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये तब ये नियम रहेगा। जैसे अभी एक आता और लेते हैं, मेरी इच्छा है कि
मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। मेरी इच्छा है कि क्या करेंगे, मेरी इच्छा है कि क्या करेंगे, आई विश। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य तो क्या करेंगे, आई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। सिंपल सा, कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे इनके, ये सब इस तरीके से करना है। अभी इसी में रूल नंबर जो 4 आएगा, रूल नंबर 4 में वाक्य में कितना अच्छा होता, काश यदि मेरी इच्छा के माध्यम से ही रहेगा, लेकिन होता होती होते मुख्य क्रिया की तरह तो कार्य करेगा, साथ में होता होती होते से पास होने का बोध होगा, से पास में होने का बोध होगा, इसमें होने का बोध हो तो ध्यान दीजिए, होता होती होते से पास में होने का बोध होगा, किसका होगा, पास में होने का। तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, यहीं पे जहां वेयर वहीं क्या होगा, हैड कर दीजिए बस। पास में मतलब जैसे काश मेरे पास यह होता, या यह कार होती, समथिंग ऐसा कुछ रहेगा सेंटेंस। जैसे अभी वाक्य देख लीजिए, काश मेरे पास पंख होते। तो काश के लिए बताए थे क्या ओ दैट लगाइए, या तो ओ दैट लगाइए, या ईफ लगाइए। तो ईफ मेरे पास आई, तो अब यहां पास होने के लिए क्या लगाएंगे, हैड। विंग्स मीन्स पंख। इफ आई हैड विंग्स, काश मेरे पास यह कार होती। सिंपल सा। तो काश मेरे पास, काश के लिए क्या लगाएंगे, ओ दैट मान लीजिए लगाते हैं, ओ दैट आई हैड दिस कार। यहां पे सिर्फ वेयर की जगह क्या कर देना, हैड करना, बाकी सब रूल सेम रहेगा। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि मैं इस बगीचे का मालिक होता। अब यहां पास होने की बात है, या कितना अच्छा होता कि यह बगीचा मेरे पास होता। यह बगीचा, सिंपल कर दीजिए, यह बगीचा मेरे पास होता ना। कितना अच्छा होता के लिए क्या करें, बताएं, वुड दैट लगता है, वुड दैट यह बगीचा मेरे पास होता है। किसके मेरे पास, मतलब आई हैड दिस गार्डन, वुड दैट आई हैड दिस गार्डन। सिंपल सा ये इस तरीके से करेंगे। अगर अब होता होती होते, अब नेक्स्ट रूल के बारे में अगर बात करेंगे तो होता होती होते के अतिरिक्त मुख्य क्रिया अगर आए, क्या है, होता होती होते के अतिरिक्त क्या है, मुख्य क्रिया है। तो होता होती होते के अतिरिक्त अन्य मुख्य क्रिया है, तो अन्य मुख्य क्रिया आए तो, जब होता होती होते के अतिरिक्त अन्य मुख्य क्रिया आएगा तो सिंपल सा सब स्ट्रक्चर यही रहेगा। बस इसी में ध्यान दीजिएगा, जैसे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हैड है, हैड करेंगे प्लस यहां एमबी का थर्ड फॉर्म कर देंगे, एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंपल सा करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे अभी देख लो, कितना अच्छा होता कि तुम परीक्षा में पास हो जाते, कितना अच्छा होता, यहां देख, कितना अच्छा होता कि तो क्या करेंगे, वुड दैट ना, तुम परीक्षा में पास हो जाते। तो कौन, यू, सबके साथ लगना क्या है, यहाँ हैड, यम भी तरफ पास होना, पास्ड इन द एग्जाम, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे, जैसे अभी देख लीजिए, काश
मेरे भाई मेरी सहायता करते, मेरी सहायता करते ना। तो काश मेरे भाई मेरी सहायता, तो काश के लिए क्या लगाए हैं आप, इफ लगाइए, इफ कौन माई, मेरे भाई तो माई ब्रदर, फिर क्या लगाएंगे आप, हैड हेल्प्ड मी। ये कुछ सेंटेंस थे ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में, या कुछ रूल थे जो ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस के रूल थे, या ऑपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के कुछ रूल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच सम मोर न्यू वीडियोज सच एज लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।